हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की एक क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी। मैंने आप लोगों को क्यूबॉइड के अंदर बता दिया था कि अपन क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, ओके। कि क्यूबॉइड में अपन 3 केस पढ़ने वाले हैं। क्यूबॉइड में कितने केस पढ़ने वाले हैं अपन? 3 केस। बहुत मस्त वाले, बहुत अच्छा वाला पार्ट है ये। आनंद आएगा आप लोगों को। क्लास देखना, लास्ट तक कंटिन्यू क्लास रहना। इसके अंदर एक क्लास अपनी हो गई और आज की जो क्लास होगी उसके अंदर चलेगा अपना पार्ट नंबर 2। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो वापस से पहली क्लास एक बार जरूर देखना। मैंने पहली क्लास में फॉर्मूले बताया था, वैसे मैं फॉर्मूले अभी फिर से रिवाइज करा दूंगा कि आप लोग फॉर्मूले कैसे करोगे। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे के सारे लोग क्लास से जुड़ जाए भाई। हाँ जी, चेतन गुड इवनिंग, मोहर सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, बॉम्बे प्रदीप, सोनम, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। विधान, वेरी गुड इवनिंग। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, कल से आप लोगों की क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग रहेगा, देखो 5:15 का। कल से टाइमिंग क्या रहेगी? 5 से 6 बजे के बीच में, 5:15 से 6 बजे के बीच क्लास रहेगी कल से। कल से आप लोगों की क्लास रहेगी 5:15 से 6 बजे के बीच में। विधान, बिन्नम, वेरी गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो कल से टाइमिंग अपन चेंज कर रहे हैं क्लास का। कल से टाइमिंग क्लास की ये रहेगी। चलो अब मैं आप लोगों को एक बार फटाफट फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं। क्या फॉर्मूले सिखाया था मैंने, जल्दी से सीखो, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज से। सलोनी जीडी में 8 नंबर आए थे। ओके, वेरी गुड। चलो यहां पर देखो, मैंने आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले सिखाया था, सारे के सारे फॉर्मूले किससे सिखाया था? क्यूब से सिखाया था। एक बार जल्दी जल्दी वापस से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि सभी को याद हो जाए क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले। ठीक है भाई, देखो चलो, क्यूब के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला क्या का बनता है? अपने टोटल का। टोटल का फॉर्मूला अपन क्या बनाते हैं? एन का क्यूब। टोटल का फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग? एन का क्यूब। और यही फॉर्मूला यदि आप लोग क्यूबॉइड में बनाओगे, यही फॉर्मूला, तो बताओ एन का क्यूब है। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर हर चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने अच्छे से बता रखी है आप लोगों को कि वहां पर एन की वैल्यू 3 होती है। n1 होती है, n2 होती है और n3 होती है। क्यूबॉइड के अंदर 3 n की वैल्यू होती है, इसलिए यहां पर हर चीज को 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब n की क्यूब को यदि आप लोग इसको देखो, क्यूब को हटाओगे, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो क्या आप लोग ऐसे नहीं करोगे n मल्टीप्लाई n? बताओ, यही करोगे ना? यही करोगे भाई। n का क्यूब हटाओगे तो क्या करोगे? n मल्टीप्लाई n। लेकिन यहां पर क्या कर देना, n की वैल्यू 3 है ना, तो एक बार n की वैल्यू 1, एक बार 2 और एक बार 3। ये लो, ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद में हम लोगों ने यहां पर किया था कॉर्नर क्यूब के बारे में। कॉर्नर क्यूब की बात करी थी, जिसकी कितनी साइड पे होता है कलर? 3 साइड पे कलर होता है। और 3 साइड के कलर होते हैं, उसके देखो कितने क्यूब होते हैं हमेशा बताओ? क्यूब के अंदर जो 3 साइड वाला होता है, जो कॉर्नर क्यूब होते हैं, वो कितने क्यूब होते हैं हमेशा? 8 क्यूब। कितने? 8। और वो यहां पर भी कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। वो यहां भी कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। सॉरी भाई, यहां पर भी कितने आएंगे? 8। इसके बाद में मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी मिडल क्यूब को लेके। कौन सी बात करी थी अपन ने? मिडल क्यूब, जिसके अंदर कितने सरफेस पे कलर होता है? 2 सरफेस पे कलर होता है। मिडल क्यूब में कितने सरफेस पे कलर होते हैं? 2 सरफेस पे कलर होते हैं। ओके, और 2 सरफेस का बताओ यहां पर फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने? 12n-2। यहां पर फॉर्मूला क्या बनाया था? 12n-2। अब बताओ यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे यदि इसी फॉर्मूले को, मतलब इसी में 3 का भाग दोगे आप लोग, तो क्या करोगे बताओ? 3 पार्ट में डिवाइड करते सबसे पहले तो 12 की जगह क्या आ जाएगा? 4। सबसे पहले 12 की जगह क्या आ जाएगा? 4। मतलब इसको आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4n-2। फिर क्या करोगे? 4n-2। और फिर क्या करोगे? 4n-2।
क्या करोगे n-2, लेकिन n को क्या कर दो, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3, बस यही करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सर चेतन क्या बोल रहा है, सर मेरे जीडी में 18 क्वेश्चन राइट निकले, आप ग्रेट हो। थैंक यू भाई। देखो सब कोई ग्रेट नहीं होता, ये सब आप लोगों की मेहनत है, केवल और केवल आप लोगों की मेहनत। ठीक है, टीचर तो बोलते हैं मुझसे पढ़ो इतने नंबर आएंगे, ये करो वो करो, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। हट, मास्टर कुछ नहीं करवा सकता, मास्टर केवल आप लोगों को हल्का फुल्का पढ़ा सकता है, बाकी हम लोग खुद नंबर ला सकते हैं। तो ये सब आप लोगों की मेहनत है, इसको आप लोग देखो, दूसरे को मत दो भाई। इसके बाद में हम लोगों ने देखो अगली बात पढ़ी थी यहां पर, सेंट्रल क्यूब। कौन सा क्यूब, सेंट्रल क्यूब, जिसमें कितनी सरफेस पे कलर होता है, ओनली 1 सरफेस पे कलर, जिसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं अपन, 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या बनाते हैं, 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। तो 6 की जगह तो क्या बन गया 2, यहां पर क्या बनना है बताओ। जैसे अब ये n-2 का होल स्क्वायर है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n-2 बताओ। यदि आप लोग यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, n-2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, n-2। ठीक है, फिर वही करो, देखो 2 यहां पर बताओ, फिर से क्या करोगे, n-2 भाई अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिर से क्या करोगे भाई 2, भाई 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, n-2, फिर से वही n-2 कर दोगे आप लोग। क्या किया मैंने, देखो 6 में 3 से डिवाइड किया तो 2 हो गया, और n-2 का स्क्वायर हटाया तो क्या बोलोगे, n-2, यही बोलोगे स्क्वायर को। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या करोगे, इसकी जगह देखो 1 कर दो, यहां पर 2 कर दो, यहां या ऐसे करो, देखो चलो और इजी करता हूं, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, 1 2 3, n की वैल्यू 3 है, लेकिन यहां पर 1 से शुरू किया तो यहां पर 2 से शुरू करना, 2 3 और अब क्या रह गया 1, ये 1। क्लियर है। देखो फॉर्मूले याद करने का बहुत आसान तरीका, क्यूब से अपन ने सारे फॉर्मूले बना दिया। ये सारी चीजें मैंने वैसे आप लोगों को बता दी थी पिछली क्लास में, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दिया है। ठीक है, इनर सेंट्रल क्यूब मतलब इनर सेंट्रल क्यूब कौन से होते हैं, जिनके किसी भी साइड कलर नहीं होता, जिनके किसी भी साइड कलर नहीं होता है, उनको बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, जिनके कहीं कलर नहीं होता। बताओ इसका फॉर्मूला क्या था क्यूब के अंदर, n-2 का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या था, n-2 का क्यूब, यही फॉर्मूला था। अब इसी को अपन कहां लेकर चल रहे हैं, यहां पर। तो बताओ क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, क्यूब को हटाओगे। आप लोग तो यहां पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो बताओ क्यूब को हटा दो आप लोग। तो यहां पर क्यूब को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, n-2, फिर क्या बोलोगे n-2, और फिर क्या बोल दोगे n-2, यही बोलोगे ना, क्यूब हट जाएगा तो। लेकिन 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये अपने फॉर्मूले थे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो बहुत आसान फॉर्मूले, क्यूब से ही क्यूबॉइड के फॉर्मूले बने सारे के सारे, लेकिन जो मैंने सिखाया उस तरीके से सीख जाओ, आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी इसके बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को सिखा रखी है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आज का क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ भाई। ये आया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट आंसर देते रहो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है हम लोगों को। खुशबू वेरी गुड इवनिंग। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया कि 10 12 14 सेंटीमीटर घनाभ के लाल रंग से रंग दिया गया और इसे 2 सेंटीमीटर छोटे गनों में क्या कर दिया भाई, यहां से 2 सेंटीमीटर छोटे गनों में बराबर आकार में काट दिया। देखो भाई 10 यहां पर 12 यहां पर 14 था, इसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दोगे आप लोग तो देखो ये क्या इतना बन गया 5, एक n की वैल्यू आ गई 6 और एक n की वैल्यू क्या आ गई 7। ये है हमारे लिए n1, ये है हमारे लिए n2, ये बन गया अपने लिए n3। बताओ n1 क्या आ गया 5, n2 आ गया 6, n3 आ गया 7। फटाफट आंसर निकालो, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर निकालो, कमेंट में आंसर दो मुझसे पहले, क्योंकि मैंने देखो पिछली क्लास में फॉर्मूले याद करा दिया, इस बार भी फॉर्मूले याद करा दिया। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं सभी को कि जो मैंने ये फॉर्मूले बनाया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आप लोग वही काम में ले सकते हो जहां पर हमारे पास n की वैल्यू देखो 1 कहीं नहीं हो। n की वैल्यू 1 एक बार भी नहीं होनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए 1 को छोड़ के, 1 नहीं होना चाहिए हमारी n की वैल्यू, 1 से ज्यादा होनी चाहिए n की वैल्यू। ठीक है, चलो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि देखो टोटल पूछ लिया, हमसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड, मतलब एक घन था उसको काट दिया, काटते क्यूब बन गए छोटे छोटे। अब टोटल क्यूब पूछ रहे हैं। टोटल क्यूब का फॉर्मूला n1 n2 और
3। भाई आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था, क्यूब के अंदर फॉर्मूला होता है इसका n का क्यूब। बताओ इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो n मल्टीप्लाई, ठीक, और 1 2 3, तो 1 कितना है 5, यहां पर कितना है 6, यहां पर कितना है 7, तो बताओ 30 और 210, ये अपने क्वेश्चन का आंसर। कितने लोगों ने मुझे आंसर बताया? सोनम ने बताया, चेतन ने बताया, बॉम्बे ने बताया, वेरी गुड, शाबाश। आंसर जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। बताओ फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया क्या? एक बार मुझे देखो कमेंट करके बताओ भाई। विधान का भी बिल्कुल सही है, पर एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या सभी लोगों को फॉर्मूले याद हो गए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूले देखो नहीं याद करोगे तो देखो डायग्राम से तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ये अपना अगला क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा हमें कि 20 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर का एक क्यूब था। 20, 24 और 28 सेंटीमीटर का क्यूब था। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में डायग्राम वगैरह सब कुछ सिखा दिया था, कैसे डायग्राम बनता है, कैसे काटता है, कैसे क्यूब होता है, कैसे फॉर्मूले होते हैं, ये सब कुछ मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया है। ओके ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। अब इसे कितने सेंटीमीटर में काट दिया? 4-4 सेंटीमीटर में काट दिया। देखो इनको 4-4 सेंटीमीटर में आप लोग काट दो, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई 5, यहां पर क्या आ गया 6 और यहां पर क्या आ गया 7। और काटने के बाद हमें क्या पूछा? जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं हो। बताओ बिना रंग वाला क्यूब। देखो क्यूब के अंदर फॉर्मूला क्या था? n-2 का क्यूब, ये अपना क्यूब का फॉर्मूला था। लेकिन क्यूबॉइड में क्या बनेगा? इसी का 3 पार्ट, और इसी का 3 पार्ट कैसे बन जाएगा? देखो n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब, ठीक है, और n-2 का क्यूब। लेकिन यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, तो बताओ n1 कितना आ गया? 5 -2 का क्यूब। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में करना भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को सारी बातें यहां पर बार बार रिपीट कर रहा हूं। बाकी आप लोग तो कैलकुलेशन शॉर्ट में करना, ठीक है। बताओ 5 में से 2 अरे यहां पर क्यूब नहीं रहेगा, देखो अपन ध्यान नहीं दे रहे, यहां पर अब क्यूब नहीं आएगा, क्यूब हटा दिया ना अपन ने 3 बार लिखकर, क्यूब नहीं आएगा, अब क्यूब नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पर 5 में से 2 लेस करो, क्या आ गया 3, यहां पर क्या आ गया 4, यहां पर क्या आ गया 5, और इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई। बताओ कितना आ गया भाई? 4 × 3 करो 12, 12 पंजे 60। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन, 60 आंसर। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 60। अरे वेरी गुड मोहर सिंह, बॉम्बे, चेतन, सोनम, वेरी गुड, शाबाश, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर्मूले याद है तो फटाफट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आप लोगों को, बहुत ही इजी आंसर आएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 12, 15, 18 सेंटीमीटर में, देखो 12, 15 और 18 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड था। क्या था? इस साइज में एक क्यूबॉइड था जिसको 3-3 सेंटीमीटर में काट दिया। कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया भाई? 3-3 सेंटीमीटर में। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? देखो 4, यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई 5, यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई 6। एक बार n की वैल्यू 4 आई, एक बार 5 आई, एक बार 6 आई। देखो यहां पर हमारे पास 7 तक के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हमें अब इसी n की वैल्यू से रखना है, 7 क्वेश्चन तक, 7 क्वेश्चन तक n की वैल्यू यही रहेगी अपनी, ठीक है। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा बनने वाले कुल घनों की संख्या। बताओ कुल घनों की संख्या, हमारा फॉर्मूला n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3। भाई ये क्यूब का फॉर्मूला था, इसको 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया। n1 क्या आया आप लोगों के पास? 4, फिर n2 आया 5, और ये क्या आ रखा है 6। तो आंसर क्या आ गया? फिर से 120 आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, ये 120 आंसर सभी का आ गया। देखो फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन, n की वैल्यू क्या रख रखा है भाई? ये यहां लिख देता हूं मैं। देखो n की वैल्यू आ रखी थी 4, 5 और 6, ये n की वैल्यू है। पर यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? 3 सतह रंगे घनों की संख्या। 3 सतह रंगे घनों की संख्या हमेशा क्या रहेगी? 8, लेकिन n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या रहेगा? 8 आंसर रहेगा। ओके ठीक है। वैसे देखो n की वैल्यू 1 नहीं रहनी चाहिए, बात मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी उन लोगों को तो मालूम होगा ये वाली बात, क्योंकि मैंने उसमें सारी चीजें बताया था कि n की वैल्यू 1 आती है तब क्या होती है, n की वैल्यू 1 2 बार भी हो जाता है तब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो 3 सतह रंग वाले घन पूछा जिसका आंसर क्या रह गया? 8। लेकिन हमसे अभी यहां पर ये क्वेश्चन पूछता 3 से ज्यादा सतह रंग वाले घन, आंसर 0 होता उसका।
आंसर क्या होता? 0। लेकिन कुछ केस ऐसे भी आने वाले हमारे सामने जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिनके अंदर जिनके अंदर हमारे पास जो कॉर्नर वाले क्यूब होते हैं जिसपे 3 से ज्यादा सतह भी रंगी हुई निकलेगी, जिनकी 3 से ज्यादा सतह भी रंगी हुई निकलेगी। ये सब चीजें सिखाऊंगा, बस क्लास में कंटिन्यू आप लोग तो जुड़े रहो, देखते रहो, सारी चीजें समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। दो सतह रंग वाले घन बताओ। अब दो सतह रंग वाले जो घन होते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो चलो मैं पहले क्यूब का फॉर्मूला याद कराता हूं। क्यूब का फॉर्मूला था 12n-2। क्या था? 12n-2। लेकिन इसी को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बताओ 12 की जगह क्या आ जाएगा? 4। भाई 3 से डिवाइड करते 4 आएगा ना, और 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब n-2, फिर से देखो 4 n-2, फिर से क्या करोगे? 4 और n-2। लेकिन मैंने क्या बताया? एक बार n की वैल्यू 1 रहेगी, एक बार 2 रहेगी, एक बार 3 रहेगी। अब ऐसे सोल्व कर दो। बताओ n की वैल्यू 1 कितनी है? 4। तो क्या लिखोगे? 4, 4 - 2। फिर क्या लिखोगे? 4, दूसरी n क्या आ गई? 5 - 2। फिर क्या लिखोगे? 4 और n3 क्या है? 6, 6 - 2। ये सोल्व कर दो। बताओ 4 में से 2 लेस करोगे कितना आएगा? 2 और 2 × 4 = 8, प्लस 5 में से 2 लेस करोगे 3, 3 × 4 = 12, प्लस 6 में से 2 लेस करोगे 4, 4 × 4 = 16। तो आंसर क्या? 36 आ गया क्या हमारा? आंसर क्या आ गया? 36। अरे वाह, वेरी गुड, आंसर तो ला रखे हो आप लोग, शाबाश, इंटेलिजेंट हो गए, होशियार हो गए सारे लोग। चलो तो देखो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन ये हैं, इनकी भी n की वैल्यू वही 4, 5 और 6 ही दे रखी है, क्योंकि मैंने कहा था 7 तक के सारे क्वेश्चन इसी n से निकलेंगे। यहां पर क्या बोला? एक सतह रंगी होगी, एक सतह रंग वाले घन। फॉर्मूला बड़ा है ना इसका, पर मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो ये, इसको आप लोग सामने रख लिया करो, इससे आप लोगों का फॉर्मूला जल्दी इजीली बन जाता है। ये फॉर्मूला किसका था? क्यूब का। अब इसी को अपन क्यूबॉइड में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आएगा? सबसे पहले तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। अब बताओ इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या रह जाएगा? n-2, n-2। क्या रह जाएगा? n-2, n-2। फिर से क्या करोगे? 2 n-2, n-2। ठीक है, फिर से क्या रह जाएगा? 2 n-2, n-2। बताओ यही फॉर्मूला बनाया मैंने, लेकिन n की वैल्यू अब मैंने क्या बताया? एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। अब इसको किससे शुरू करोगे? यहां पर 2 से शुरू करोगे, यहां पर 3 आ जाएगा, तो 3 के बाद वापस 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखो कितना इजी फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से याद करो, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे याद करोगे तो 2। बताओ n की वैल्यू 1 क्या है? 4, 4 - 2। n की वैल्यू 2 क्या है? बताओ 5, तो 5 - 2। फिर से 2। बताओ n2 क्या हमारे लिए? 5 - 2। और n3 क्या है? 6 - 2। फिर 2। बताओ n3 क्या है? 6 - 2। और n1 क्या है? बताओ 4 - 2। ये लो, इसे सोल्व करना आप लोगों को। चलो कर दो। बताओ यहां से 4 में से 2 लेस करोगे कितना आ गया? 2 और 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 × 2 बराबर, चलो मैं यहां लिख ही दूं क्या? चलो कर लो आप लोग। देखो यहां पर कितना आ गया? 2 × 2 और मल्टीप्लाई 5 में से 2 लेस करो कितना आ गया? 3, प्लस एक संख्या तो ये हो गई। यहां पर क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई, देखो ये इजीली कलर दिखेगा आप लोगों को। यहां पर आप लोगों ने क्या किया? प्लस के बाद में फिर से ये 2, यहां पर मल्टीप्लाई क्या करोगे? 5 में से 2 लेस करोगे 3, 6 में से 2 लेस करो 4। ठीक है, यहां पर देखो प्लस 2, 6 में से 2 लेस करो 4, और यहां पर कितना आ गया? बताओ 4 में से 2 लेस करोगे तो 2। अब इसे सोल्व कर दो आप लोग। तो बताओ 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 3 = 6, 2 × 3 6, 6 × 4 = 24, प्लस यहां पर क्या था? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इनको जोड़ना था आप लोगों को, इसको ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बता रहे हो? ए ऑप्शन बता रहे हो, मतलब चॉइस बता रहे हो। तो मैंने गलती कर दी क्या? 2 दूनी 4 और 4 × 3, 4 × 3 12 आएगा। सबसे पहली गलती यहां पर, ये कितना आ गया? 12। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 आ गया। 2 × 6, 6 × 4 = 24, 2 × 4 और 4 × 2। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मेरा ठीक चल रहा है, मुझे आप लोगों को पे गड़बड़ कर रखे हो आप लोग।
आप लोगों ने गड़बड़ कर रखी है भाई। यहां पर चलो टोटल करो, बताओ कितना आ गया, 40 और 12 52 हो जाएगा हमारा आंसर। देखो आप लोग ए बता रहे हो, जबकि इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। तो बी आंसर आएगा इसका। अरे भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये देखो आप लोग डेफिनेट मान लो, ये सीजीएल के अंदर आप लोगों के मेंस के अंदर 100% क्वेश्चन पूछ सकता है इसका, 100%। क्योंकि मेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ लेंथी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और वहां पे क्यूबॉइड का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है भाई, क्यूबॉइड के क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ये हो गया। देखो अगला क्वेश्चन पूछा हमसे, रंगहीन घनों की संख्या बताओ। बिना रंग वाले घनों की संख्या पूछा हमसे, तो बताओ बिना रंग वाले घनों की संख्या। क्यूब का फॉर्मूला बनाओ पहले, क्यूब का फॉर्मूला n-2 का क्यूब हो गया। अब इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब क्यूब को हटा दो, तो n-2 फिर n-2 और फिर n-2। लेकिन एक बार n की वैल्यू 1, एक बार 2 और एक बार 3। बताओ n की वैल्यू 1 क्या है, 4-2। फिर क्या करोगे यहां पर, बताओ 5-2। फिर क्या करोगे यहां पर, 6-2। तो बताओ 2 × 3, 3 दूनी 6 और 6 × 4, 24 हमारा आंसर। ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर, 7 नंबर का आंसर आएगा ए। ओके वेरी गुड, शाबाश। अच्छा सेकंड का बताया था आप लोगों ने ए आंसर, ओके, इस क्वेश्चन का बताया था ए, ठीक है। चलो ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, और यहां पर हमसे क्वेश्चन कहां से कहां तक पूछ रहा है, 8 से लेकर 13 तक क्वेश्चन पूछ रहा है। 8 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जो भी अपन n की वैल्यू बनाएंगे वो 13 क्वेश्चन तक की n की वैल्यू रहेगी। 13 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी वैल्यू रहेगी। देखो यहां पर क्या बोला, 4 × 20 का एक घनाभ था, जिसको क्या कर दिया 4-4 सेंटीमीटर में। अरे वाह, ये वही क्वेश्चन आ गया। देखो जिसको किसमें काट, 4 × 16 है ना, ये क्या है 16, 4 × 16 × 20, ठीक है, जिसको कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया, 4-4 सेंटीमीटर में। मैं बता रहा हूं मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने के अंदर, पढ़ने में अब आप लोगों को मजा आने वाला है। बताओ यहाँ n की वैल्यू 1, यहाँ n की वैल्यू 4 और यहाँ n की वैल्यू 5, यहाँ n की वैल्यू 5 आ गई। अब बताओ यहां पर n की वैल्यू 1 आ गई ना, ये क्या आ गई हमारी, n की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अभी जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने ये सिखाया आप लोगों को, ये जो फॉर्मूले सिखाया था, इन फॉर्मूले के लिए मैंने क्या कहा था कि ये फॉर्मूले आप लोगों के वहां काम करेगी सारी की सारी चीजें जहां पर n की वैल्यू 1 नहीं होगा, जहां पर n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू 1 नहीं होगा तो ये आप लोगों के फॉर्मूले काम करेंगे। लेकिन n की वैल्यू कहीं पर भी 1 आ गया, वहां पर ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। पर मैं एक बात बता दूं, वहां पर हमारा काम इससे भी आसान हो जाएगा। देखो ये तो क्वेश्चन आसान है, यही फॉर्मूले लगाओ आंसर निकालते रहो, ये तो आप लोग कर दोगे। लेकिन अब मैं जो सिखा रहा हूं वो इससे भी आसान है, वो इससे भी आसान है। जहां पर n की वैल्यू 1 आ गई वो अपना इससे भी आसान क्वेश्चन हो गया। जैसे ये क्वेश्चन बनाया, देखो क्या दे रखा है, 4 × 16 × 12 सेंटीमीटर के घनाभ है और इसको 4-4 सेंटीमीटर में काट दिया गया। तो n की वैल्यू क्या आई बताओ, 1 4 5। n की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास, 1 4 और 5 आ गई। इसके बारे में वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता देता हूं। देखो क्या करोगे आप लोग यहां पर, अब इसमें आप लोग ऐसे करोगे, देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा आप लोगों का, ये जो क्यूबॉइड का डायग्राम बनेगा आप लोगों का, ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ये जो क्यूबॉइड का डायग्राम बना, ये क्यूबॉइड का डायग्राम बनेगा आप लोगों का इस पैटर्न से। बताओ एक तो n की वैल्यू 1 हो गई, एक 5 हो गई और एक 4 हो गई। बताओ जो भी n की वैल्यू होती है उसे हमें एक कम काटना पड़ता है, बताइए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है क्यूब के अंदर। अब जैसे ये n की वैल्यू 5 है, तो बताओ ये 5 है तो आप लोग इसे काटोगे कितनी बार, 4 बार, क्योंकि 4 बार काटने से हमारे n 5 हो जाएगा। 4 बार काटने से n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जैसे यहां पर n की वैल्यू 1 है तो यहां पर ये एक n की वैल्यू अपने आप रह गई, हमें काटना नहीं पड़ेगा इसके अंदर, इसमें हम लोग काटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे इसमें n की वैल्यू 4 है तो इसे काटना कितनी बार पड़ेगा, 3 बार काटना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 3 बार काटोगे n की वैल्यू 4 अपने आप हो जाएगा। जैसे देखो 3 बार काटा अपन ने, n की वैल्यू देखो 4 हो चुकी।
n की वैल्यू कितनी हो चुकी 4। इसका डायग्राम बनेगा ये, और इसके अंदर भी वही क्वेश्चन बनेंगे जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे, सेम क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन सा? एक तो क्वेश्चन बनेगा कॉर्नर क्यूब, ठीक है। देखो एक तो क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का, कॉर्नर क्यूब बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा कॉर्नर क्यूब। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना। हमारा जो यहां पर कॉर्नर क्यूब होता है, देखो वहां पर जो कॉर्नर क्यूब था उसकी 3 साइड पे कलर होता था, उसके कितनी साइड पे कलर होता था, 3 साइड पे। और यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर कॉर्नर क्यूब के देखो कितनी साइड पे कलर हो गया, 4 साइड पे। बताओ, एक ऊपर और एक नीचे, 2 साइड ये हो गई, एक इधर एक इधर, कितनी साइड पे हो गई, 4 साइड पे कलर होगा। देखा आप लोगों ने ऐसा क्यूब कभी देखा जिसके देखो 4 साइड पे भी कलर हो गया हो गया ना, ये आ गया, ठीक है। इस बार अपना जो कॉर्नर क्यूब होगा इसमें कितनी साइड पे कलर होगा, 4 साइड पे कलर होगा। अब आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा 3 साइड वाला बताओ इस कॉर्नर क्यूब को लेके, इस बार इसमें पूछेगा 4 साइड वाला बताओ। और वहां पर उसका आंसर फिक्स होता था हमेशा 8, लेकिन इसका आंसर हमेशा कितना रहेगा, 4। हमेशा इसका आंसर क्या रहेगा, 4, क्योंकि 4 ही कॉर्नर हो पाएंगे इस बार। इस बार कितने कॉर्नर होंगे, 4, 1 2 3 और ये 4 ही कॉर्नर हो पाएंगे। इसलिए इस बार एन की मतलब इसका कॉर्नर क्यूब का आंसर हमेशा क्या रहेगा, 4, 8 की जगह 4। दूसरी बात देखो, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन वही मिडल क्यूब, दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा, वही मिडल क्यूब। वहां पर जो मिडल क्यूब होते थे उन पे 2 साइड पे कलर होते थे। मिडल क्यूब कहां होते हैं, किनारे पे। मिडल क्यूब कहां होते हैं, हमेशा किनारे पे होते हैं, यहां पे किनारे पे होते हैं, इनको बोलते हैं मिडल क्यूब। लेकिन इस बार जो मिडल क्यूब है इनके 2 साइड पे कलर ना होके कितने साइड पे कलर हो रखा है, 3 साइड पे। कितनी साइड पे, 3 साइड पे। ये देखो, एक ऊपर, दूसरा सामने और एक नीचे की ओर। बताओ 3 साइड पे कलर हो जाएगा ना इस बार, एक ऊपर और एक नीचे, 2 और एक सामने, 3 साइड पे कलर हो जाएगा। कितने साइड पे कलर हो जाएगा, 3 साइड पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास, देखो तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सेंट्रल क्यूब। वो कौन सा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के पास, सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब जो होता है ना उसके देखो वहां पर जो अपन ने पढ़ के आया, वहां पर सेंट्रल क्यूब किसको बोलते थे, जिसकी एक ही साइड पे कलर होता था, ओनली एक साइड पे। लेकिन यहां पर देखो 2 साइड पे हो गए। सेंट्रल क्यूब होते हैं ये वाले, ये जो बीच में है, ठीक है, ये वाले। वहां पर एक ही साइड पे कलर होता था। लेकिन इस बार बताओ एन की वैल्यू एक ही है तो नीचे की ओर भी कलर हो गया इन पे, तो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। एक ऊपर की ओर तो दूसरा नीचे की ओर। तो इस बार जो सेंट्रल क्यूब है इनके देखो आप लोगों को 2 साइड में कलर मिलेगा। इनके कितनी साइड पे कलर मिलेगा, 2 साइड पे कलर मिलेगा। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछेगा वो पूछेगा टोटल क्यूब कितने हो गए। एक क्या पूछ लेगा, टोटल क्यूब बता दो कितने हो गए। एक आप लोगों से ये वाली बात पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और यदि पूछेगा तो आंसर 0, पूछेगा तो आंसर 0। इनके अलावा कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बना जिनकी 4 साइड पे कलर, एक क्वेश्चन बना जिनकी 3 साइड पे कलर, एक क्वेश्चन बना जिनकी 2 साइड पे कलर, ठीक है। अब देखो, जब भी 4 साइड का पूछेगा हमेशा आंसर क्या लगाओगे, 4, सॉरी, जब भी 4 साइड का पूछ लिया आंसर क्या लगाओगे, हमेशा 4 लगाओगे। आंसर क्या लगाओगे, 4, क्योंकि यहां पर 4 साइड वाले गन कितने होते हैं, 4, क्योंकि वो कहां होते हैं, कॉर्नर पे। और कॉर्नर कितने मिलने वाले हैं इस बार आप लोगों को, 4 ही मिलने वाले हैं। देखो अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब कैसे करोगे, मिडल क्यूब कैसे निकालोगे और टोटल क्यूब कैसे निकालोगे। टोटल क्यूब का वही तरीका जो पहले वाला था। टोटल क्यूब का आप लोगों का तरीका वही सेम ही रहेगा। वही n1 n2 n3 को मल्टीप्लाई करना है, वही तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों को आ जाएगा टोटल क्यूब। हाँ, लेकिन अब सेंट्रल क्यूब कैसे निकालोगे इसको सुनो। सेंट्रल क्यूब ऐसे निकालना, हमारे पास n की वैल्यू 3 हो गई थी, n की वैल्यू 3 ही आती है क्यूबॉइड में, सभी को पता है। लेकिन एक जगह n की वैल्यू 1 हो गई, एक जगह क्या हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन अब जो बाकी n की वैल्यू बच गई ना, उनको क्या कर लो आप लोग, जैसे n की वैल्यू 2 है और एक बच गई n की वैल्यू 3, एक क्या बच गई, n की वैल्यू 3। इनमें से 2 लेस करके मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, वो कोई सी भी हो सकती है चेतन, वो कोई सा भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकती है n की वैल्यू 1, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे n की वैल्यू 1 इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा।
आंसर सेम ही आएगा। देखो कुल मिलाकर सेंट्रल क्यूब कैसे निकालोगे आप लोग, सेंट्रल क्यूब ऐसे निकालना कि जो भी n की वैल्यू 1 है उसको तो कर देना इग्नोर, लेकिन बाकी जो n दो बच गई, जैसे एक तो ये वाली n बच गई, एक ये वाली n बच गई, इनमें से दो दो लेस करो और मल्टीप्लाई कर दो, इनमें से दो दो लेस करो और मल्टीप्लाई कर दो। बताओ इजी है, उससे तो बहुत आसान है, उससे तो बहुत ही आसान है। क्या करोगे, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, जब भी दो साइड का पूछेगा, जब भी सेंट्रल क्यूब पूछेगा आप लोगों से, तो क्या करोगे कि इन दोनों एन में से दो दो लेस करना और आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इनमें से दो दो माइनस करोगे और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा अपना सेंट्रल क्यूब। मिडल क्यूब कैसे निकालोगे, ये बहुत आसान, मिडल क्यूब ऐसे निकाल देना। बताओ जितने भी टोटल क्यूब हैं, जितने भी क्या है टोटल क्यूब, इसके अंदर से आप लोग क्या करो, कॉर्नर वाला प्लस मिडल वाला, मिडल तो निकाल रहे हैं ना, प्लस सेंट्रल वाला क्यूब, प्लस सेंट्रल वाला क्यूब माइनस कर दो। क्या कर दो कि बताओ हमारे पास, मैंने क्या बोला कि आप लोगों के पास काटने के बाद तीन बातें बची, एक 4 साइड वाला, एक 3 साइड वाला, एक 2 साइड वाला। तो क्या करोगे बताओ, इसको और इसको लेस कर दोगे तो 2 साइड वाला अपने आप ही बच गए ना। तो क्या कर देना, टोटल में से क्या कर दोगे आप लोग, कॉर्नर वाले को और सेंट्रल वाले को लेस कर दो। फिर बता रहा हूं, यदि हम लोग किसी भी क्यूब को काट देंगे तो काटने के बाद हमारे पास 3 कंडीशन बचेगी, केवल यही 3 कंडीशन, या तो देखो 4 साइड वाला कलर, या 3 साइड वाला, या 2 साइड वाला। तो आप लोगों से 3 साइड वाला पूछ रहा है, तो इन दोनों को लेस कर दो टोटल में से, अपने आप ही यही बच गया। फिर भाई जो भी बचे फिर यही तो बचे, तो ऐसे कर दोगे। क्या बताओ समझ में आ गया क्या, बोलो भाई। टोटल के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, n1 n2 n3 को मल्टीप्लाई करना है। कॉर्नर का आंसर हमेशा फिक्स रहेगा 4, हमेशा आंसर फिक्स रहेगा 4। सेंट्रल के लिए क्या करोगे, इनमें से दो दो लेस करके मल्टीप्लाई करना है, और मिडल के लिए क्या करना, इन दोनों को लेस कर दो टोटल में से, ये आंसर। बताओ उससे तो आसान है, उसमें तो कितने बड़े बड़े फॉर्मूले थे, ये उससे तो बहुत ही आसान है। चलो तो फिर हम लोग इसके देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अपना क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या पूछा, कुल कितने छोटे गन होंगे। छोटे गन के लिए मैंने क्या सिखाया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों एन को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत फास्ट आंसर आएगा सेकंडों के अंदर, सेकंडों में आंसर आएगा इन क्वेश्चंस का। ये अपना अगला क्वेश्चन देखो, एक बार एन वापस देख लूं मैं, क्या क्या था, 1 4 5, ठीक है, एन की वैल्यू आ रखी है 1 4 5। यहां पर हमसे क्या पूछा, ऐसे कितने क्यूब जिसकी 4 साइड पे कलर हो गया। बताओ 4 साइड का कलर मतलब कॉर्नर क्यूब, मतलब 4 क्यूब, मतलब कितना, 4 क्यूब। देखो निशांत डायग्राम बना के आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन देखो काई के लिए इतना टाइम खराब करना। अब बताओ जैसे फॉर्मूले याद हो गए, मैंने जैसे याद करवा दी चीजें, डायग्राम से आंसर आ जाएगा, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोगों को। और जैसे मैंने बता दिया, बताओ अब जैसे आप लोगों से पूछ रहा है, अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल 4 सतह रंगी हुई है। क्या पूछा, ऐसे कितने क्यूब जिसकी 4 सतह रंगी हुई है। अब मैंने क्या याद करवाया, 4 सतह का जब भी पूछे आंसर 4 लगा दो बस। काय के लिए डायग्राम बना के इस चीज को देखना, डायग्राम बना के देखने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा, अब एक तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाओगे, इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाओगे, और अब एक देखो मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से करना। आप लोग खुद चेक करना कि डायग्राम बना के हम लोग गिनेंगे वो इजी रहेगा, या जो अब जिस तरीके से सर कर रहे हैं वो इजी रहेगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा, 2 सतह रंग वाले गन बताओ, सेंट्रल क्यूब बताओ। सेंट्रल क्यूब के लिए मैंने क्या कहा था, इन दोनों में से दो दो लेस कर दो, इन दोनों में से क्या कर दो, दो दो लेस करके मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 × 3 6 आंसर। लो बताओ काय के लिए डायग्राम बनाना। इतनी जल्दी तो आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि डायग्राम बनाना कैसे है, इतना जल्दी तो आप लोग सोच ही नहीं सकोगे कि डायग्राम बनाना कैसे है। बताओ काय के लिए बनाना। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, 3 सतह रंग वाले गन बताओ। क्या पूछ लिया, 3 सतह रंग वाले गन। अब 3 साइड के लिए मैंने क्या बताया कि इन दोनों को जोड़ो और टोटल में से लेस कर दो। क्या बताया मैंने कि 4 सतह और 2 सतह वालों को जोड़ दो। बताओ 4 सतह वाले तो 4 था, 2 सतह वाले कितने थे, 6, तो टोटल कितना आ गया, 10। ठीक है, 4 सतह और 2 सतह वाले जोड़ दो और इनको क्या कर दो, टोटल में से लेस कर दो, ये आ जाएगा।
अब बताओ टोटल कितना आया था इसका, 4 पंजे 20 आया था टोटल, तो 20 में से इसको लेस कर दो, ये आंसर हो गया 10। लो भाई ये आंसर, कितना इजी क्वेश्चन बताओ, सेकंडों में आंसर आ रहा है। उसके लिए आप लोग डायग्राम बनाने की सोचोगे, बिल्कुल मत बनाना निशांत डायग्राम मेरे हिसाब से तो, बाकी फिर आप लोग देख लेना, आप लोगों को जैसा भी इजी लगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये भी उसी के क्वेश्चन है। क्या पूछा, एक सतह रंग वाले बताओ, 0, कभी भी एक सतह वाला होगा ही नहीं। आप लोगों के यहां पर देखो कितनी साइड पे कलर पहुंचेगा, 2 साइड पे, 3 साइड पे और 4 साइड पे, यही होगा। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। इनके अलावा बस एक आप लोग टोटल निकाल सकते हो, इनके अलावा बस आप लोग टोटल निकाल सकते हो बस, ठीक है। तो 4 साइड का जब भी पूछेगा आंसर 4 रहेगा, 4 साइड का जब भी पूछेगा आंसर 4 रहेगा। इसका जब भी पूछेगा उन दोनों एन में से देखो 2 2 लेस करके मल्टीप्लाई करना है, और इसका जब भी पूछेगा इन दोनों को जोड़ो और इसमें से लेस कर दो, ये आ गया, टोटल में से लेस कर दो, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो इसके अलावा ना तो इसमें एक साइड वाला होता, ना ही इसमें 0 साइड वाला होगा। 0 साइड वाला भी कोई डायग्राम नहीं होता, 0 साइड वाला भी कोई डायग्राम नहीं होता। और सुनो, अभी तुम आप लोगों को ये वो सिखा रहा हूं जहां पर n की वैल्यू एक जगह 1 आ गई, थोड़ी देर बाद में वो भी सिखाऊंगा जिसमें n की वैल्यू है ना 2 जगह 1 हो जाएगी, उसमें और भी मजा आएगा आप लोगों को। वैसे मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, अरे कल वाली क्लास में बताया था ना क्या क्या पढ़ाऊंगा, सब चीजें बता के गया था मैं, ठीक है। अब आ गया हमारा देखो अगला क्वेश्चन, ये लो भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर का घन था जिसको 3-3 सेंटीमीटर में काट दिया गया। तो बताओ एक यहां पर कितना 5, यहां पर कितना 6, ये n की वैल्यू आ चुकी है हमारी, ये आ गई n की वैल्यू। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कुल कितने घन बताओ, तो बताओ 5 × 6 बराबर 30 आंसर, 5 × 6 बराबर 30 आंसर, 1 5 6, ये n की वैल्यू है। कहां तक क्वेश्चन आएंगे इसके, 17 तक, ओके। ये इसी n से निकलेंगे तीनों क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। डायग्राम वगैरह तो फंसा देंगे आप लोगों को, और डायग्राम आप लोग अभी इसलिए बना पा रहे हो क्योंकि मैंने डायग्राम का कॉन्सेप्ट अभी अभी आप लोगों के सामने बना दिया, इसलिए इजी लग रहा है, बाकी डायग्राम नहीं बननेगा आप लोगों से। बोला 4 सतह रंग वाले घन बताओ, 4 का कभी भी पूछे आंसर 4, क्योंकि कॉर्नर क्यूब, क्योंकि 4 सतह वाला कौन सा हो गया, कॉर्नर क्यूब। हमसे पूछा 2 सतह रंग वाले घन बता दो, तो 2 सतह मतलब सेंट्रल क्यूब, मैंने क्या बोला इन दोनों में से 2 2 लेस करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 माइनस 2 और 6 माइनस 2, बताओ क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 12 आंसर। ये लो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान। और 3 साइड वाला पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ो और टोटल में से लेस कर दो, इन दोनों को जोड़ो टोटल में से लेस कर दो। देखो पूछ लिया 3 साइड वाला, तो बताओ क्या करोगे, 4 और 12 को जोड़ दो, कितना आ गया 16, और टोटल कितना था 30, इसमें से लेस कर दो, आंसर 14। बोलो आ रहा है मजा पढ़ के, कुछ नई चीजें सामने आ रही है आप लोगों के। कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कभी भी क्वेश्चन क्यूबॉइड का आज के बाद आप लोगों से, चाहे कैसे भी घुमा दे वो, कितना भी घुमा दे। अरे वो कहां से घुमाएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना उसको घुमाने वाले को नहीं आता, वो क्या पढ़ाए, क्या घुमाएगा वो, कभी नहीं घुमाएगा इतना वो, बस कंटिन्यू क्लास देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखो ऐसा कि यहां पर n डिसाइड करो, पहले क्या क्या दे रखा है देखो, 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20 जिसको 4 4 सेंटीमीटर में काट दिया गया। कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया भाई, 4 4 सेंटीमीटर में काट दिया। अब पूछा कुल छोटे घन, देखो पहले n निकालो, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 5, ये आ गया। बताओ टोटल पूछा तो मल्टीप्लाई करो 15 आंसर, टोटल पूछा तो मल्टीप्लाई कर दो 15 आंसर, ओके। गजब, ये बिना डायग्राम के किया मैंने, बहुत जल्दी सोल्व हो गए। हाँ होंगे, बिना डायग्राम के ही होगा, फास्ट तो बिना डायग्राम के ही होगा। मजा आ गया विधान को, वेरी गुड। देखो n की वैल्यू क्या है, 1 3 5, और कब तक रहेगी ये, 21 क्वेश्चन तक, ठीक है भाई, ये 21 क्वेश्चन तक 1 3 5 रहेगी n की वैल्यू, ठीक है। 4 अंक वाले हमेशा 4 रहेगा, 4 सतह रंग वाले कितना रहेगा, हमेशा 4 आंसर रहेगा इसका, क्योंकि कॉर्नर क्यूब हो गए।
दो सतह रंग वाले सेंट्रल क्यूब है, जिसके लिए मैंने क्या बताया, इनमें से दो दो माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, इनमें से दो दो माइनस करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई तीन बराबर तीन, आंसर, ये आंसर। और तीन सतह का पूछेगा, उसके लिए क्या करोगे, चार और दो को जोड़ो और माइनस कर दो टोटल में से। तो देखो दो वाला तो कितना आया था, तीन, और चार वाला कितना आया था, चार, तो जोड़ते ही कितना आ गया, सात, और टोटल कितना था, 15। तो 15 में से 7 लेस कर दो, ये 8, आंसर। 15 में से 7 लेस कर दो, आंसर कितना आ गया, 8। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बता रखा है, देखो 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर के क्यूब थे, जिसको 3-3 सेंटीमीटर में काट दिया गया। जिसे कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया भाई, 3-3 सेंटीमीटर में काट दिया। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एक बार 1, एक बार 4 और एक बार 5। अब देखो टोटल पूछ लिया, तो टोटल पूछा तो 4 × 5 बराबर 20, आंसर। 4 × 5 बराबर 20, आंसर। कब तक, 27 तक यही एन रहेगी, 1 4 5, 1 4 5। अब बोला यहां पर 4 सतह रंग वाले गन, सोचो ही मत, बिना सोचे 4 लगा दो, बिना सोचे 4 लगा दो। 2 सतह रंग वाले गन के लिए क्या बताया मैंने, इन दोनों में से क्या करोगे आप लोग, 2-2 लेस करोगे, ठीक है। इन दोनों में से 2-2 लेस करके मल्टीप्लाई करो, देखो 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर कितना, 6, आंसर कितना आ गया, 6, ये आंसर, आंसर आ गया 6, हो गया। और 3 साइड वाले के लिए मैंने क्या बोला आप लोगों को, कि इन दोनों को जोड़ दो और टोटल में से लेस कर दो। बताओ 6 और 4 कितना, 10, 10 को लेस करो टोटल में से, 20 आया था टोटल, तो 20 में से 10 लेस करो, क्या आंसर आ गया, 10। ये भाई इजीली हो गया, आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा आप लोगों से, एक सतह वाला हमेशा 0 और बिना रंग वाला हमेशा 0। एक साइड वाला कभी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो हमारे 2 साइड वाले, 3 साइड वाले और 4 साइड वाले होते हैं जब भी n की वैल्यू 1 हो जाती है। जब भी n की वैल्यू 1 हो जाती है तब क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, तो 2 साइड का आंसर आ सकता है, 3 साइड का आ सकता है, 4 साइड का आ सकता है। जिसका हमेशा आंसर 4 रहेगा, इसका आंसर हमेशा उन दोनों n में से 2-2 लेस करके मल्टीप्लाई करना है, और इसके लिए क्या करो, टोटल में से इन दोनों को लेस करना है। बताओ कैसे याद करवाऊं मैं आप लोगों को, इससे आसान करके तो आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ा सकता, कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। मैं तो एक की बात जानता हूं, मैं ये बात कभी नहीं कह सकता कि मैं आप लोगों को रीजनिंग सिखा दूंगा। ये बात मैं कभी नहीं कहता कि आप लोग यहाँ पर क्लास देखोगे तो देखो रीजनिंग आप लोगों को आ ही जाएगी। लेकिन मैं ये बात 100% कह सकता हूं कि यहाँ पर क्लास देखने से जिसको रीजनिंग नहीं आई, उसको फिर रीजनिंग कहीं देखने से नहीं आएगी। ये बात मुझे पता है। यहां क्लास देखोगे, जरूरी नहीं रीजनिंग आप लोगों को समझ में आए, लेकिन यहां समझ में नहीं आए तो फिर कहीं देख लो, कहीं समझ में नहीं आएगी। और ये जो चीजें आप लोगों को सीखने को मिल रही है ना, जो चीजें आप लोगों को सिखा के जा रहा हूं ना, इस चीज के लिए आप लोग पैसे खर्च करोगे, पैसे, और तब भी आप लोगों को वो ये चीजें नहीं सिखाएंगे। आप लोगों ने देख लो, कभी भी कहीं भी आप लोग पैसे खर्च करके देख लेना, आप लोगों को ये चीजें नहीं सिखाएंगे। कोई कहां से सिखाएंगे, नहीं आती टीचर्स को ये चीजें, उनको पता ही नहीं है ये चीजें होती भी है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी कॉन्सेप्ट निकलते हैं, गनाब के भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से भी। और जो चीजें मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा के जा रहा हूं, ठीक है, पढ़ो आप लोग, मस्त होके पूरी रीजनिंग सिखा के जाऊंगा, ये गारंटी है मेरी आप लोगों की। अब देखो हमारे पास, अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन बनेगा जिसको अपन कल करेंगे। क्या बनेगा, यहां पर 4 4 16, बताओ 4 4 16, ठीक है। इसको किससे काट दोगे, 4 4 सेंटीमीटर में बांटोगे, तो बताओ n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 4। बताओ n 2 जगह 1 हो गई है, n 2 जगह हो गई 1। देखो अभी तक हमारे पास पिछले क्वेश्चन में n की वैल्यू एक की जगह आ रही थी 1, n की वैल्यू एक की जगह आ रही थी 1, लेकिन अब n की वैल्यू 2 जगह आएगी 1। इसमें और भी मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये मैं कल सिखाऊंगा आप लोगों को इसके क्वेश्चन, ओके। और इसके बाद में मैं फिर आप लोगों को इसके क्वेश्चन सिखाने के बाद में फिर क्या करूंगा, जैसे क्यूब के अंदर सिखाया था ना मैंने, सभी साइड में अलग अलग कलर करता था, वैसे अपन क्यूबॉइड में भी अलग अलग कलर करेंगे। क्यूबॉइड के अंदर भी घुमाने दो, साले कैसे घुमाता है, अपन घुमाएंगे, उससे ज्यादा उसको नहीं आता घुमाना, ठीक है। तो चलो अब अपन पढ़ेंगे कल, अपन पढ़ेंगे कल से, ठीक है भाई। तो देखो कल तक
आप लोग इनको रिपीट कर लेना, जिनको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया रिवाइज करके वापस देख लेना और इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक पेपर के अंदर लिख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना सारे के सारे क्वेश्चन। कई किताबों के अंदर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इनको पढ़ के जाना है। अब पढ़ने के लिए बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते, इसलिए इन क्वेश्चंस को सभी को आप लोग लिख लेना और फिर सोल्व करना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी जल्दी और फिर आप लोग इनको एक साथ बैठ के लिख लेना। ठीक है भाई, चले चलो तो अब अपन कल मिलते हैं, इनको पढ़ के आना। और कल से टाइमिंग क्या रहेगी? 5:15 बजे। तो 5:15 बजे कल से टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 5:10 से 5:15 तक टाइमिंग रहेगी कल से 5:15 बजे। हाँ, कल से टाइमिंग 5:15 बजे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।